नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एडी एजुकेशन में। एमपीएसआई, वन रक्षक और पटवारी की आपकी इंपॉर्टेंट सीरीज चल रही है हिंदी की, और उसी के अंतर्गत हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है संधि। तो देखते हैं हमारे संधि के आज के जो 20 इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जो पूर्व परीक्षाओं में पूछे गए हैं आपके, ऐसे प्रश्नों का समावेश इस सीरीज में हम कर रहे हैं। तो ये आपकी संधि की आज तीसरी क्लास है। इसके अंतर्गत आपके टॉप एमसीक्यू हमने लिए हैं, महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह यहाँ पर हमने किया है, ठीक है। और आप इसकी फ्री पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो एडी एजुकेशन टेलीग्राम पर जाकर सर्च करके हमारे चैनल को ज्वाइन करके इसकी फ्री पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम की लिंक दी है, तो डायरेक्ट उस पर क्लिक करके भी आप हमारा चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और वहां से फ्री पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलते हैं हमारे आज के पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, वृहद्रथ शब्द का संधि विच्छेद होगा। तो पहले प्रश्न का सही आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है बृहदधनरथ, दूसरा है बृहदधनरथ, तीसरा है बृहदधनरथ और चौथा है बृहदधनरथ। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा ये आपको बताना है। इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा ये आपसे पूछा है, ठीक है। तो फिलहाल इस प्रश्न का आपको सही आंसर देना है। तो बृहदधनृत, बृहदधनरथ, बृहदधनरथ और बृहदधनरथ में से इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा। तो यहाँ पर बृहदधनरथ तो इसका सही आंसर नहीं होगा, ना ही आपका इसका होगा बृहदधनरथ और ना ही बृहदधनरथ, यानी कि चौथा वाला ऑप्शन भी इसका सही आंसर नहीं होगा। ना ही बृहदधनरथ दूसरा वाला ऑप्शन होगा और ना ही आपका बृहदधनरथ होगा। तो एकमात्र ऑप्शन बच जाता है तीसरा, और वही आपका इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वृहित धनरथ बराबर बृहद्रथ, ठीक है। तो यहाँ पर वृहित धनरथ बराबर क्या हो जाएगा? बृहद्रथ। और यहाँ पर कौन सी संधि होगी? तो व्यंजन संधि होगी। फिलहाल हमसे संधि विच्छेद पूछा है तो बृहत धनरथ इसका सही आंसर होगा। अब यदि आपसे इसी प्रश्न को इस प्रकार पूछ ले कि बृहत धनरथ का संधि शब्द क्या होगा, तो आपको सही आंसर क्या लगाना है? बृहद्रथ, ठीक है। क्या लगाना है? बृहद्रथ। अगला प्रश्न है, दृगंचल का संधि विच्छेद। पहला ऑप्शन है इसका दृक धन अंचल, दूसरा है दृगम धन अचल, तीसरा है दृक धन अंचल और चौथा है दृग धन चल। तो दृग धन चल यहाँ से गलत हो जाएगा क्योंकि दृक धन चल बराबर दृगंचल नहीं होता। तीसरा ऑप्शन है हमारा दृक धन अंचल, तो ये इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर होगा। दूसरा वाला ऑप्शन यदि देखें तो दृगम धन अचल, ये गलत ऑप्शन हो जाएगा और पहला वाला भी आपका गलत हो जाएगा, दृक धन अंचल। तो यहाँ का सही आंसर जो देखें तो वो हो जाएगा दृक धन अंचल बराबर दृगंचल। तो यहाँ पर क आपका किस में परिवर्तित हो रहा है? ग में। तो तीसरे वाले ऑप्शन के साथ हम जाएंगे, वही हमारा इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मतैक्य में प्रयुक्त संधि कौन सी है? गुण संधि, दीर्घ संधि, यण संधि और वृद्धि संधि। आपसे एक प्रश्न है कि तीनों किस संधि के भेद हैं, चारों किस संधि के भेद हैं, ये आपको बताना है। वैसे आपके जो स्वर संधि होती है उसमें 5 भेद होते हैं और आपको 4 सामने दिखाई दे रहे हैं, तो ये आपके किस संधि के भेद होंगे? तो स्वर संधि के भेद होंगे। ये किस संधि के भेद हैं? तो आपको बताना है कि स्वर संधि के ये चारों आपके भेद हैं। फिलहाल हमसे प्रश्न क्या पूछा है? मतैक्य में प्रयुक्त संधि कौन सी है? तो मत धन 1 के बराबर क्या हो जाएगा आपका? मतैक्य। मत धन 1 के बराबर क्या हो जाएगा आपका? मतैक्य। तो यहाँ पर कौन सी संधि होगी? तो यहाँ पर आपकी वृद्धि संधि होगी। जहां पर भी डबल मात्रा आपको दिख जाए, ठीक है, वहां पर आपकी कौन सी संधि हो जाएगी? तो वहां पर हो जाएगी आपकी वृद्धि संधि। तो चौथा वाला जो ऑप्शन रहेगा हमारा, वही इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर होगा, ना कि तीसरा, दूसरा और पहला। ये तीनों आपके गलत हो जाएंगे। चौथा वाला जो ऑप्शन रहेगा वही इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न यदि हम देखें तो पोतदार का संधि विच्छेद है। पोत धनदार, पोत धन उदार, पोत धनदार और पोतः धन उदार। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा ये आपसे पूछा है। तो पोत धनदार ये गलत ऑप्शन होगा यहाँ पर, ना ही इसका होगा पोत धन उदार क्योंकि इसमें आधा त नहीं है, और ना ही पोतः धन उदार होगा क्योंकि ये विसर्ग संधि का नहीं है। तो तीसरा वाला ऑप्शन पोत धनदार बराबर पोतदार होगा, तो इसका सही आंसर होगा तीसरा ऑप्शन। अगला प्रश्न यदि हम देखें तो तमोगुण का संधि विच्छेद हमसे पूछा है। इस प्रश्न का सही आंसर क्या है ये आपको बताना है। तो तम धन अवगुण, तमोधन गुण, तमह धन गुण या तमाधन गुण। तो तमोगुण का संधि विच्छेद ना तो आपका तम धन अवगुण होगा, ना ही तमोधन गुण होगा और ना ही तमाधन गुण होगा। तमह धन गुण बराबर हो जाएगा तमोगुण,
जो आपके विसर्ग हैं वो किस में परिवर्तित हो जाएंगे, ओ में। तो तीसरा वाला जो ऑप्शन रहेगा वही हमारा इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ये विसर्ग संधि का उदाहरण होगा। अगला प्रश्न है दुस्तर में कौन सी संधि है, तो दूह धन तर बराबर दुस्तर होता है, तो ना तो दीर्घ आएगी, ना यण आएगी, ना ही अयाति आएगी, इसके अंतर्गत आएगी विसर्ग संधि, क्योंकि यहाँ पर दूह धन तर, दूह में विसर्ग का यहाँ पर उच्चारण हो रहा है, तो यहाँ पर दुस्तर आपका शब्द बन जाएगा संधि शब्द, इसमें विसर्ग संधि होगी, दूसरा वाला ऑप्शन है वही हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला है वाकधन जाल का संधि शब्द चुनना है, वाकजाल, इसमें आधा क आ रहा है तो ये गलत हो जाएगा। वाचाल इसका गलत ऑप्शन है, वाचाल भी गलत ऑप्शन है, एकमात्र ऑप्शन बचता है वाकजाल। क किस में परिवर्तित हो जाएगा, ग, कचट तप का यहाँ पर नियम लग रहा है, व्यंजन संधि इसके अंतर्गत होगी, तो दूसरा वाला जो ऑप्शन रहेगा वही इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 8वां प्रश्न, विच्छेद का संधि विच्छेद है, विधन छेद गलत हो जाएगा, विच्छेदन द गलत हो जाएगा, और विच्छेदन छेद ये भी गलत हो जाएगा। विधन छेद बराबर क्या हो जाएगा, विच्छेद, तो तीसरा वाला जो ऑप्शन होगा वही हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को यदि हम देखें तो अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है आपका परीक्षा की दृष्टि से, कि किस संधि में आ धन ए बराबर ए होते हैं और अ धन ओ बराबर औ होते हैं। तो हमने आपको बताया यहाँ पर डबल मात्रा दिख गई, तो आपको ऑप्शन हटा देना है दीर्घ यण और गुण, और एकमात्र ऑप्शन आपका निकाल लेना है वृद्धि, क्योंकि यहाँ पर डबल मात्रा आई है, तो वृद्धि स्वर संधि में आपके आ धन ए बराबर ए हो जाते हैं और अ धन ओ बराबर औ हो जाते हैं। तो पहला वाला जो ऑप्शन रहेगा वही इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कलाकृति का विच्छेद होगा, यानी संधि विच्छेद होगा, तो कलाधन आकृति सही आंसर हो जाएगा, कलधन आकृति गलत हो जाएगा, कलधन आकृति गलत हो जाएगा, और इनमें से कोई नहीं तो आएगा नहीं, तो कलाधन आकृति बराबर क्या हो जाएगा आपका कलाकृति। या आपसे ऐसा पूछें कि कलाधन आकृति को क्या संधि शब्द कहेंगे हम, ठीक है, मतलब कलाधन आकृति का संधि शब्द क्या होगा, तो कलाकृति लिखना है, और कलाकृति का संधि विच्छेद पूछे तो कलाधन आकृति इसका सही आंसर हो जाएगा, जैसा कि आपसे अभी पूछा है। अगला प्रश्न है 11वां प्रश्न, सम्मति का संधि विच्छेद है, समधनमति, सुधनमति, सनधनमति या सतधनमति। तो सम्मति का जो संधि विच्छेद होगा वो समधनमति होगा, ना कि सुधनमति, सनमति और सतमति, ये तीनों नहीं आएंगे। पहला वाला जो ऑप्शन रहेगा वही इसका सही आंसर होगा कि समधनमति बराबर क्या हो जाएगा सम्मति। इसमें भी ऐसा ही है कि समधनमति दिया है, संधि शब्द बताना है, तो सम्मति जो आपको लिखा हुआ दिख रहा है वो आपको सही आंसर लगा देना है। अगला प्रश्न चले तो अगला प्रश्न देखते हैं, गंगोदक का संधि विच्छेद होगा, गंगाधन ओदक गलत ऑप्शन हो जाएगा, गंगाधन उदक भी गलत हो जाएगा, और गंगाधन आदक भी गलत हो जाएगा। गंगाधन उदक बराबर क्या हो जाएगा गंगोदक। कैसे होगा, गंगा आ का उच्चारण हो रहा है, आ और ऊ मिलाकर ओ में परिवर्तित हो रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, यानी आ और ऊ से ओ बन रहा है, तो गंगोदक हो गया यहाँ पर शब्द हमारा संधि शब्द। तो संधि शब्द दिया है और विच्छेद पूछा है, तो गंगाधन उदक तीसरा वाला जो ऑप्शन रहेगा वही हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है पित्रादेश का संधि शब्द होगा, पित्र धन आदेश गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें विसर्ग संधि नहीं है, पिता धन आदेश भी गलत होगा, और पितृ धन अधन आदेश ये भी गलत हो जाएगा। पितृ धन आदेश इसका सही आंसर होगा, क्योंकि त्र त और र किस से बन रहे हैं, तो यहाँ पर त और र से बन रहा है, क्या बन रहा है त्र, त और र मिलाकर क्या बना रहे हैं त्र, तो पित्रादेश, इस प्रकार पित्रादेश में पितृधन आदेश होगा, ठीक है, तो दूसरा वाला ऑप्शन हमारा इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दिग्भ्रम का संधि विच्छेद है, दिग्धन भ्रम, दिग्धन भ्रम, दिगह धन भ्रम और दिग्धन अभ्रम। दिग्धन अभ्रम कुछ नहीं होता है, यहाँ से हट जाएगा, दिगह धन भ्रम हट जाएगा क्योंकि विसर्ग संधि नहीं है, और दिग्धन भ्रम भी हट जाएगा क्योंकि ये कचट तप का नियम लगेगा, दिग्धन भ्रम बराबर दिग्भ्रम हो जाएगा, और इसमें संधि कौन सी होगी तो व्यंजन संधि, पहला वाला ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न है नीरस शब्द का संधि विच्छेद है, तो विसर्ग संधि होगी, विसर्ग देख के ऑप्शन लगा देना है, तीनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे, पहला दूसरा और चौथा। नीह धनरस बराबर नीरस होगा, विसर्ग देखते से ही आंसर बनेगा, ठीक है, क्योंकि ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। अगला प्रश्न गायिका में संधि है तो अयादि स्वर संधि होगी, ठीक है, क्योंकि इसमें जो वर्ण रहते हैं उनका परिवर्तन या वर्ण किसमें परिवर्तित हो जाते हैं अ आय औ आओ में, तो गायिका, ठीक है, तो गायिका में अयादि स्वर संधि होगी, ना गुण संधि होगी इसमें,
ना ही दीर्घ होगी, ना यण होगी, अयादी संधि होगी। दूसरा वाला जो ऑप्शन रहेगा वही हमारा इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को यदि हम देखें तो अति धन आचार में अशुद्ध शब्द छाट लेना है तो अत्याचार कुछ नहीं होता, अत्याचार कुछ नहीं होता और अति आचार तो होगा ही नहीं। अति धन आचार का हो जाएगा अत्याचार जो शुद्ध शब्द है हमारा, तो इसमें संधि शब्द क्या बन जाएगा अत्याचार। तीसरा वाला जो ऑप्शन रहेगा वही हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न शब्दों के संधि विच्छेद के सही विकल्प चुनना है सतमती का। तो सन धनमती नहीं होगा, सत धनमती होगा, सन धनमती नहीं होगा और सत धनमती नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें आधा त नहीं आ रहा है, यहाँ पर आधा त आ रहा है, तो सत धनमती बराबर क्या हो जाएगा आपका सतमती। ठीक है, तो दूसरा वाला जो ऑप्शन रहेगा वही इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बहुत ही आपके सरल प्रश्न है। ठीक है, सोहम, सोहम को इस प्रकार भी लिख सकते हैं सोअहम। ठीक है, तो यहाँ पर सह धन अहम बराबर क्या हो जाएगा आपका सोअहम। तो सह का जो विसर्ग है आपका वो ओ में परिवर्तित हो रहा है, तो सह धन अहम बराबर सोअहम होगा। ना इसमें स्वर होगी ना व्यंजन होगी, ना इनमें से कोई नहीं ऑप्शन आएगा। विसर्ग संधि इसके अंतर्गत होगी क्योंकि सह धन अहम यहाँ पर विसर्ग आ रहा है, तो विसर्ग संधि का यह उदाहरण है। पहला वाला जो ऑप्शन रहेगा वही इसका सही आंसर हो जाएगा। आज का आखिरी प्रश्न है नायक में संधि बताना है आपको। ठीक है, और इसमें अभी जो प्रश्न पूछा है उसमें संधि विच्छेद करके बताना है और आपको इसमें संधि भी बताना है यहाँ पर। ठीक है, एक्स्ट्रा प्रश्न। तो निम्न शब्दों के संधि विच्छेद हमको बताना है। नायक शब्द दिया है, ने धन अक गलत हो जाएगा, नय धन अक गलत हो जाएगा, नाय धन क गलत हो जाएगा, नय धन अक बराबर नायक होता है। तो यहाँ पर आपका चौथा वाला जो ऑप्शन रहेगा वही सही आंसर होगा। और संधि कौन सी होगी? तो अयादी स्वर संधि होगी जो आपका स्वर संधि का भेद है। ठीक है, तो ये 20 इंपोर्टेंट प्रश्न जो पूर्व परीक्षाओं में पूछे गए थे, ऐसे प्रश्नों का समावेश इस सीरीज में किया है हमने। टॉप एमसीक्यू आपके लिए लेकर आ रहे हैं, तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल एडी एजुकेशन। अगले 20 प्रश्नों के साथ कल की क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।